नमस्कार। सन 2024 में मिथुन राशि की पोजीशन स्पेशल इसलिए बताने की आवश्यकता है कि कुछ विशेष अच्छे समाचार मिथुन राशि के लिए अलग से हम बताने जा रहे हैं। सामान्य रूप से जो वीडियो सन 2024 का बनाया है वो हम बता चुके हैं, लेकिन एक विशेष अनुरोध पर और कुछ विशेष बात जिनकी चर्चा हम उस वीडियो में नहीं कर पाए, इसमें हम करने जा रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये बड़े सरल स्वभाव के सीधे साधे लोग होते हैं। अधिकांश कंफ्यूजन इनके मन में बना रहता है, डिसीजन लेने में थोड़ा सा कमजोर रहते हैं। तो हम इनको दो चार बातें ऐसी बताएंगे जो इनको डिसीजन अगर ठीक से नहीं ले पाए तो इनका जो ग्रह है वो डिसीजन लेगा इनके लिए। नंबर 1, वर्ष के शुरुआत से ही इनके लिए अच्छी शुरुआत और अच्छी समाचार, अच्छा लाभ का जो योग बन रहा है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति नंबर 1 राशि पर है। बृहस्पति अब तक जो वक्री हो रहा था, जो इनके काम नहीं बनने दे रहा था, दाम्पत्य जीवन को कष्ट देता था, या आपकी नौकरी, व्यापार, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट लेटर, कॉल लेटर, ऑफर लेटर नहीं मिल रहे थे, 1 जनवरी के बाद यानी कि 31 तारीख को, एक दिन पहले 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब फॉरवर्ड मोशन में डायरेक्ट होंगे और जो लाभ की स्थिति नहीं मिल पा रही थी वो मिलनी शुरू होगी 1 जनवरी से। आप ये समझिए कि कोई एक स्थान है, वहां पर धूप नहीं आ रही थी, बादल हट गए, धूप आनी शुरू, सूरज चमक गया। इसी प्रकार वक्र गति में, रेट्रोग्रेड मोशन में बृहस्पति अपना फल पूर्ण रूप से प्रदान करने में असमर्थ होता है। अब बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो मिथुन राशि को क्या क्या प्रभाव देंगे? दाम्पत्य जीवन, दशम भाव, नौकरी, इनका स्वामी है बृहस्पति। अब इसकी बृहस्पति की दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, तो नौकरी, व्यापार, विवाह, दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ करेगा। लेकिन इनके केंद्र में अभी गोचर में राहु और केतु चल रहे हैं। वो पारिवारिक समस्या अलग चीज है, उसको इसके साथ जोड़ना ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कितनी बड़ी खुशी का समाचार, ये गणित है, गणना है, हम करके आपको बता रहे हैं। देखिए, ढैया चल रही थी 2020 से 2023 जनवरी तक। मिथुन राशि ने बड़ा कष्ट उठाया, परेशान रहे, पैरों में कष्ट, निराशा, तनाव, चिंता, अशांति, बहुत निराशापूर्ण समय व्यतीत हो गया है। यानी कि बुरा समय आने के लिए नहीं आता, जाने के लिए आता, वो चला गया है। तो गतन न सोचामी, उसको जो बीत गया उसको सोचना ठीक नहीं है, लेकिन अब आगे देख करके चलो, लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखिए। जो अच्छे लोग हैं वो भविष्य की ओर देखकर चलते हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सामने देखेगा तो सही गाड़ी चलाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा तो सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी सुंदर समीकरण है। आपके भाग्य स्थान में शनि है 2.5 वर्ष के लिए, तो आपको भाग्य को बलिष्ठ, पुष्ट, मजबूत और रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि की वृद्धि करने के लिए आया है। इसके अलावा आपके ठीक 2.5 साल बाद और दशम भाव में शनि इतना बलवान होकर के तरक्की देता है कि जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। शास्त्रों में उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 2 बार, 2.5 और 2.5 5। अब 2.5 साल फिर लाभ स्थान में आएंगे, तो 7.5 साल का जो कार्यकाल होगा मिथुन राशि के लिए, इसको अमृत काल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनको लगातार उन्नति देने वाले ग्रह
इनके साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, जब मनुष्य उठ करके चलने लगता है, यानी कि शनि ने इनको चलना सिखाया, और फिर वो एक बार स्टार्टअप दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो चलती ही रहती है, उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं आता। शनि की गाड़ी इसी प्रकार चलती है और सुदृढ़ स्थिति में है, और उससे अगले वर्ष और सुदृढ़ होगी दशम भाव में, उससे अगले वर्ष और सुदृढ़ होगी, क्योंकि मेघनाद की कुंडली में रावण के ग्रह जो थे सारे वश में रहते थे, उसको इशारा किया कि एकादश भाव में बैठ जाओ, मेरे पुत्र का जन्म होगा, हिलना नहीं है। तो एकादश भाव में रावण भी तरसता था कि एकादश भाव में मेरे पुत्र की कुंडली में शनि आ जाए। मिथुन राशि वालों के लिए अगले इस क्रम में 2.5 एंड 2.5 इजिकल इंटू 3 इजिकल टू 7.5, 7.5 साल तक, जैसे 7.5 ही कष्ट देती है, ऐसे ही 7.5 साल का जो सुख है वो मिथुन राशि को देने के लिए शनि आएंगे। बृहस्पति अपना काम करते रहेंगे, बृहस्पति की कृपा मिथुन राशि पर बनती रहेगी, बरसती रहेगी। इस वर्ष मार्च अप्रैल तक तो है ही, फिर 13 महीने के बाद मिथुन राशि पर बृहस्पति, फिर इनके धन स्थान में बृहस्पति उच्च राशि में होंगे, फिर इनके पराक्रम भाव में होंगे, तो उसकी दृष्टि धन लाभ पर होगी, भाग्य स्थान पर होगी। तो कहां से हम ये बताएं कि ये राशि भाग्यशाली नहीं है? तो क्रम होता है, ज्योतिष की गणना है। तो ये आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो छोटी सी बात को भी बहुत, जितनी बात हम भी नहीं समझ पाते उससे अधिक जो श्रोता है वो समझ लेता है। और ज्ञान बुद्धि विवेक देववाणी देवताओं की विद्या है ज्योतिष विषय, ज्योतिष शास्त्र। और हमारे चैनल से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वान, अच्छी अच्छी व्याख्या करने वाले, बुद्धिमान गुणवान, बड़े बड़े अधिकारी लोग, मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। कलेक्टर, आईएएस, कमिश्नर और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और बड़े बड़े अनुभवी इस देश की कमान को संभालने वाले लोग, तो मिथुन राशि के ज्यादातर हैं उसमें। तो उनको मैं साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ ये कहूंगा कि आगे आने वाला समय आपके लिए, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शक बन करके आपके जीवन को अच्छा बनाए, उन्नत बनाए और समृद्ध जीवन बनाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।